दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक रूम यानी कमरा अगर हम बनवाते हैं तो उसको बनवाने में टोटल कितना क्विंटल सरिया हमारा लगता है और कितने रुपए का लगभग वो लग जाता है। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में आपको मैं जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों इसमें जो रूम का साइज़ के विषय में मैं बात कर रहा हूं वो 10 फीट बाय 20 फीट का वो रूम है, जो कि हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट था और वो ये रूम बनाना चाहते हैं 10 बाय 20 का। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका भी कोई रूम का साइज़ हो, डिफरेंट साइज़ हो, अगर आप भी किसी भी रूम है मकान के विषय में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों जैसा हम देख पा रहे हैं ये है हमारा 10 फीट बाय 20 फीट का रूम है, जो कि काफ़ी अच्छा दोस्तों ये बड़ा रूम है। इसको बनवाने में टोटल हमारे कॉलम की संख्या कितनी आएगी और कॉलम में जो है कितना क्विंटल से लगेगा। प्लिथ लेवल का जो बीम है यानी जो नीचे का जो चौकड़ी हम भरेंगे वो कितना होगा, उसमें कितना क्विंटल से लगेगा। टॉप लेवल का बीम यानी जो हमारा ब्रिक पर हो जाएगा, ईंट यानी चुनाई हो जाएगी, उसके बाद जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि दोस्तों हमारा छत पकड़े रखता है, उसको जकड़े रखता है। हमारा छत दोस्तों मजबूत दोस्तों हमारा टॉप बीम से होता है, तो उसके लिए कितना सरिया लगेगा वो बताऊंगा। और दोस्तों ये फाउंडेशन यानी जो ज़मीन के नीचे का जो हम बेस बनाते हैं इसका साइज़ हमें क्या रखना होता है और इसके लिए कितना क्विंटल सरिया लगेगा वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ जो बात करेंगे स्लेब यानी छत की, कि छत हमारा हमारा छत जो है वो कितना स्क्वायर फीट बनेगा और उसके लिए हमें कितना क्विंटल सरिया की आवश्यकता पड़ने वाली है। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों बात करेंगे हम कॉलम से, यानी कि दोस्तों हम जो खड़े कॉलम करेंगे वो कॉलम की संख्या कितनी आएगी। दोस्तों इस रूम का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, इसके लिए दोस्तों ये जैसे चार कोने में चार कॉलम हम खड़ा करेंगे सही, लेकिन दोस्तों एक एक कॉलम हम यहाँ पर भी खड़ा करने वाले हैं जिससे कि दोस्तों हमारा कभी भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जैसे कि दोस्तों गाले जो कि झुक जाते हैं, ये जैसे बीम इतना लंबा सा अगर होगा तो वो झुक जाएगा, आगे क्रैक्स आएंगे आपकी दीवारों में। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर भी हम अपना बीम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों यदि आपका इतना बजट नहीं बन पा रहा है दोस्तों, तो आप कम से कम इतना करिएगा कि ये जो बीम है वो ज़मीन के अंदर से लेके हमारा प्लिथ लेवल का जो बीम है उस पर अपना स्टोव जमा दे, इस प्रकार से उस पर लोड आ जाए। इस आधार से दोस्तों इतना तो आप ज़रूर करिएगा सही। अगर इससे ऊपर लाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा दोस्तों वो होगा। तो टोटल कॉलम की संख्या दोस्तों हमारे हो जाती है 6। और बात करते हैं दोस्तों ज़मीन के अंदर से लेके आखिरकार हमारे मकान का जो हाइट हम लेंगे, ऊंचाई हम लेंगे, वहाँ तक हमारे एक कॉलम की लंबाई कितनी हो जाती है। तो लगभग दोस्तों उसकी लंबाई 18 फीट की हो जाती है। अब कैसे होती है उसको थोड़ा मैं आपको बता दूँ। मान के चलते हैं दोस्तों ये है हमारा कॉलम, ये हो जाता है दोस्तों हमारा जो खड्डा है जिसको हम फाउंडेशन के रूप में बोलते हैं, ये फाउंडेशन। दोस्तों यहाँ से क्या है कि हमारा कॉलम का लेंथ स्टार्ट होता है यहाँ से। दोस्तों 3 से 4 फीट का जो लेंथ होता है ना दोस्तों, वो कॉलम का जो अपने खड्डे के अंदर रह जाता है, क्योंकि दोस्तों इतना गहरा खड्डा तो हमें करना ही होता है। ठीक है, तो 3 से 4 फीट तो वो हम मान के चल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों 3 से 4 फीट का जो लेंथ है इसके बाद का वो हमारे जो है कुर्सी इतना ऊंचा हम रख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों देखा जाता है कि 5 साल 10 साल 15 साल में जो कि हमारे मकान का जो पेड़ी है वो रोड से नीचे हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम उसको थोड़ा ऊंचा ही रखेंगे, तो 3 से 4 फीट हम उसको मान के चल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों उसके बाद शेष बचा 10 से 11 फीट का लेंथ, जो कि हम अपने रूम का हाइट रखेंगे, उसके ऊपर ही दोस्तों अपना छत का कार्य हम करवाने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। कभी भी किसी प्रकार की परेशानी दोस्तों अपना हाइट अगर हम रखते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है 18 फीट का लेंथ हो जाता है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो 108 फीट टोटल हमारे कॉलम फीट में बन जाते हैं। और प्लिथ लेवल की बात करें यानी दोस्तों जो कॉलम हमारे आ गए हैं यहाँ तक आ जाते हैं, इस प्रकार से अपने खड्डे से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये प्लिथ लेवल का बीम की अगर बात करें दोस्तों, तो जैसे हम देख पा रहे हैं 20 फीट ये हैं, 20 फीट ये हैं, 40 फीट और एक ये हैं और एक ये हैं 40 और 50 और 60 फीट ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 60 फीट। उसके बाद दोस्तों बात आती है टॉप लेवल का बीम, जिसको हम छत बीम भी बोलते हैं दोस्तों। तो वो कितना हमारा यहाँ हो रहा है दोस्तों, जितना नीचे का होता है लगभग ही उतना ही ऊपर ऊपर का होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ हो क्या रहा है, एक ये अपना जैसे गाला बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे अंदर अंदर का ये जो गाला है गैपिंग है ये बहुत बड़ी है, ज़्यादा है दोस्तों। तो एक बीम हम इसमें ऊपर प्रोवाइड करें इस प्रकार से। ठीक है,
तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो जो ऊपर का टॉप लेवल हो जाएगा, इससे दोस्तों 10 फीट बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा, लगभग 70 फीट दोस्तों हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, 10 फीट हमने इसमें ऐड कर लिया एक्स्ट्रा। और दोस्तों इसमें होता क्या है कि जहाँ दरवाज़ा खिड़की होता है, जहाँ हमारा मेन रास्ता होता है, उस और दोस्तों कुछ इस प्रकार से 3-3 फीट का छज्जा भी हम निकालते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। इससे होता क्या है दोस्तों, एक तो हमारा दरवाजे पर धूप पर पानी नहीं लगता है, धूप भी नहीं लगती है। दूसरी बात दोस्तों, लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छा ये रहता है, हमारा दीवारों पर पानी नहीं उतरता है। तो 6 और 3 9 फीट और हमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जो कि 79 फीट हमारा टोटल जो टॉप बीम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फाउंडेशन, यानी जो नीचे का हम बेस बनाएंगे ये वाला, ये कितना बाई कितने का हमें रखना चाहिए। तो अगर हम मकान बना रहे हैं तो नॉर्मली अगर मकान की बात करें 3x3 का हम रखते हैं, आप 2.5x2 का भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों मैं तो एक बात कहूँगा आपको, ये है हमारा मकान का सबसे मजबूत ये नींव, क्या जो कि नींव है, यह इसका सही होना मजबूत होना काफ़ी अच्छा रहता है हमारे मकान के लिए। तो दोस्तों इसको हम क्यों इग्नोर करें, हम इसका साइज़ 3x3 का ही रखेंगे, ज़्यादा विशेष तो खर्चा आने वाला नहीं है, और आ रहा है तो आ रहा है, मकान बना रहे हैं, कोई खेल तो हम कर रहे नहीं हैं, तो हम इसका साइज़ 3x3 का ही रखेंगे। और 3 का गुणा करते हैं तो 9 स्क्वायर फीट बनता है, और चूंकि हमारे कॉलम की संख्या 6 आ रही है तो गुणा करते हैं तो 54 स्क्वायर फीट हमारा होता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है स्लैब यानी छत की, कि छत कितना स्क्वायर फीट हमारा हो रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मकान है, हमारा जो रूम है वो 10x20 का, इसका ही गुणा करते हैं तो लगभग 200 स्क्वायर फीट होता है। लेकिन दोस्तों इसमें हमने छज्जा भी ऐड कर लिया है, तो दोस्तों उस कंडीशन में हमारा छत का क्या है कि थोड़ा एरिया बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है वो देख लेते हैं दोस्तों। वो बढ़ेगा हमारे इसमें है 10x23 का, गुणा करते हैं तो 200 और 30 स्क्वायर फीट दोस्तों हमारा ये छत हो जाता है। दूसरा दोस्तों, ये दीवारों पर भी हमारा छत आएगा, तो ऐसी स्थिति में इसको हम 30 फीट और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जो कि दोस्तों टोटल हमारा हो जाता है 260 फीट टोटल हमारा ये एरिया हो जाता है। क्योंकि दोस्तों दीवारों पर भी हमारा छत का जाएगा तो वहाँ पर भी हमें सरिया की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हम इस प्रकार से इसको जोड़ लेते हैं। दोस्तों ये है कुछ इस प्रकार से कार्य जो कि हम एक रूम को बनवाने में, एक कमरा बनवाने में हमारा यहाँ होने वाला है। तो इतना कार्य अगर हम करवाते हैं तो इसमें कितना क्विंटल सरिया लगेगा, अब हम इसको देख लेते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सरिया लगाने वाले हैं 6 छड़, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे फुल 10 mm का। अगर आप दोस्तों 4 छड़ 12 mm के लगाना चाहते हैं या फिर 2 छड़ 10 mm के लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 6 छड़, वो भी 10 mm के, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, कोई इशू नहीं है दोस्तों। अगर हमारे सपोर्ट के लिए है इसमें दोस्तों, इसमें हमने सपोर्ट के लिए एक कॉलम भी हमारे बीच में अलग अलग हमने खड़े कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा जो रूम का साइज़ छोटा ही हो गया है। तो दोस्तों 10 mm का हम लगा रहे वाले हैं 6 नग। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो कॉलम बीम में जो सिरे लगने वाला है वो लग गया 2 क्विंटल और 66 किलोग्राम। अब दोस्तों बात आती है रिंग का, कि रिंग कितना लगेगा। तो रिंग दोस्तों आप चाहे तो बनी बनाई रिंग ला सकते हैं, जिसमें 300 रिंग आपकी बनी बनाई लगेगी। अगर आप सरिया लाना चाहते हैं तो 1 क्विंटल 10 किलोग्राम सरिया लगेगा, चूँकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 8 mm का सरिया। उसके बाद दोस्तों बात आती है स्लेब एंड छत की, छत में कितना सरिया हमारा लगेगा। तो छत में दोस्तों हमारा सरिया 2 क्विंटल 10 किलोग्राम सरिया लगेगा। सभी सरिया अगर हम जोड़ते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया 2 क्विंटल 66 किलोग्राम, 1 क्विंटल 10 किलोग्राम और 2 क्विंटल 10 किलोग्राम, तो ये हो जाता है टोटल हमारा 6 क्विंटल और 49 किलोग्राम। आज का भाव 60 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि गुणा करते हैं 38,940 रुपये का दोस्तों हमारे इसमें सरिया आने वाला है। इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारा एक रूम जिसका साइज 10x20 का हम रख रहे हैं, उसमें कितना क्विंटल सरिया लग रहा है, कितने रुपए का लग रहा है। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।